जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आइए एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा पर चर्चा करते हैं जिसमें हम आए दिन चर्चा करते ही रहते हैं। आइए इसमें फिर से चर्चा करते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं कहें इसको कि एक कथा सीखने की एक जड़ है, एक वक्ता की जड़ है। आप कथा इसी के लिए सीख ही रहे हैं और एक वक्ता की ये जड़ ही है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आज का प्रसंग क्या है। तो पहले प्रसंग का हम लिख लेते हैं नाम। आज का प्रसंग क्या है? आज के प्रसंग का नाम है कथा सीखने के बाद क्या होगा। ये हर वो व्यक्ति जो कथा सीख रहे हैं, कभी न कभी उनके मन में प्रश्न उठता ही है कि गुरुजी हम बेहतरीन कथा सीख तो रहे हैं, लेकिन कथा सीखने के बाद होगा क्या? अगर हमको कथा मिलेगी ही नहीं तो कितनी भी बढ़िया कथा सीख लें, क्या अर्थ निकलेगा? ये प्रश्न कोई गलत भी नहीं है। मान लिया किसी ने इंजीनियरिंग करके रखा है, लेकिन इसको कहीं रोजगार, कहीं नौकरी, कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, तो उसके डिग्री का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक ऐसे ही एक वक्ता भी हैं, उनका जो मूल है, उनकी जड़ है, इसमें निर्भर करती है कि उनको कथाएं कितनी मिलती है, यानी कथा के बाद उनका क्या होगा। आइए समझते हैं कथा के बाद आपका क्या होगा और आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके बाद आपको पछताना पड़े। क्योंकि अगर अभी आप संभल गए तो मामला बन जाएगा और अगर अभी आप नहीं संभले तो मामला बिगड़ जाएगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अभी वक्ता नहीं, अभी ये केवल एक व्यक्ति है। इन्होंने विचार किया कि हमें कथा सीखनी है और इन्होंने कहीं गुरुकुल में जाकर ऑनलाइन नोट्स लेकर बुक के माध्यम से विभिन्न तरीकों से इन्होंने कथा सीख डाला। अब कथा सीखने के बाद इनका क्या होगा? तो यहां कथा सीखने के स्थान पर कथा सीखते सीखते ही इसमें ऐड करें। क्यों ऐड करें? आइए समझने का प्रयास करते हैं। इनको सबसे पहले ये गलती नहीं करनी चाहिए कि चोरी चोरी अध्ययन करें। कुछ चीजें होती हैं चोरी चोरी अध्ययन करें, चोरी चोरी करें तो ठीक रहता है, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये कथा है, राजनीति है, इनको अगर आप चोरी चोरी करें और सोचें कि हम सफल हो जाएं तो कतई सफलता नहीं प्राप्त होती। क्योंकि ये आपको जनता के बीच जाना होगा। जनता आपको पसंद करेगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे और जनता आपको पसंद नहीं करेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कथा जैसे ही आप सीखना प्रारंभ कर दें, आपको प्रचार करना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? आपको स्वयं का प्रचार। किसका? स्वयं का। स्वयं का प्रचार करना आवश्यक है। स्वयं का प्रचार आप विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट है, आपके पास फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका भरपूर लाभ उठाएं। टेक्नोलॉजी अगर आई है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप इनका लाभ उठाएं और अपना प्रचार करें। आप जहां गांव, शहर, मोहल्ले में रहते हैं वहां बताएं, वहां लोगों से मिलें कि हम कथा करते हैं, कथा सीख रहे हैं या कथा सीखना प्रारंभ कर दिए हैं। अपना धीरे धीरे आप प्रचार करें। अपना एक कार्ड बनवा लें, ये प्रचार में ही सब आ रहा है। अपना एक कार्ड बनवा लें, कार्ड में बढ़िया से लिखवा दें, विधिवत ढंग से अपना नाम लिखवा दें अच्छे से, और उसमें ये भी लिखवा दें कि कथा के लिए संपर्क आप कर सकते हैं। ऐसे आपका धीरे धीरे क्या होगा? प्रचार होगा। अगर आप खुद को बंद कर लेंगे कि नहीं, हम जब तक सीख नहीं जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। कुछ मामलों में है कि अगर आप कमरे में बंद हो जाए, 6 महीने के लिए गायब हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। ये मामला है प्रचार का। जितना अच्छा प्रचार होगा,
जितना ज़्यादा आपको लोग जानेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है, संस्था यहाँ लिखते हैं, संस्था को समझाते हैं संस्था का क्या अर्थ होता है। संस्थाएं जैसे बहुत तरह की होती हैं, आपके जबलपुर में है, वृंदावन में है, रायपुर में है, बहुत तरह, आप जहां भी देखिए वहां कोई ना कोई धार्मिक संस्था होती ही है। आपके शहर में भी कोई ना कोई धार्मिक संस्था छोटी या बड़ी हो सकती है। तो आप उस संस्था के पास जाएं, कोई वैसे चमक धमक के नहीं जाना है, साधारण जाइए और उनसे निवेदन करिए कि महाराज हम भी कथा सीख रहे हैं, आप अगर कोई भी आपके यहाँ धार्मिक कार्यक्रम होता है तो आप मुझे निःशुल्क रूप से आप बुला सकते हैं, कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क आप मुझे बुला सकते हैं। आप उनको स्पष्ट कह भी सकते हैं कि हमारा प्रचार चल रहा है, प्रचार करने के लिए हम कह रहे हैं। झूठ ना बोलिए कि नहीं हम परमार्थ कर रहे हैं, फलाना ढिमका बोलना नहीं है अपने को, जो है वास्तविकता। हो सकता है कोई प्रचार कोई धर्म कर्म के लिए करते हो, लेकिन आप जो है वही बताएं, झूठ नहीं बोलना है अपने को। आप सीधे उनको बताएं कि अपना प्रचार करना है, कथा हम सीख रहे हैं, प्रचार करना है, चूंकि आगे चल के हमको कुशल वक्ता बनना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके यहाँ जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें आप सत्संग के रूप में, कथा के रूप में जो भी आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं, हम कोई दक्षिणा नहीं लेंगे। ठीक है ना। ये रही संस्था की बात। आपको क्या करना है, संस्था से आपको पकड़ बना के चलनी है। इसके बाद जो तीसरा है विद्वान। क्या है, विद्वान, विद्वान जन। इसका क्या अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे। विद्वान जन कैसे होता है, इनकी पहचान कैसे करें, इनको पाएं कैसे, इनकी संगत कैसे करें। देखिए मान लिया कोई एक व्यक्ति है, ए फलाना व्यक्ति है, कोई ए नाम की कोई व्यक्ति है, समझिएगा ध्यान से। ए नाम की व्यक्ति हैं, ए करते हैं कथा। क्या करते हैं, कथा। आपसे भी इनकी हो गई क्या, मित्रता हो गई इनसे, ए नाम के व्यक्ति से पहचान हो गई बी नाम के व्यक्ति से। तो इनको कथा मिली मान लीजिए, और ये उस समय फ्री नहीं है और आपसे इनकी बढ़िया मित्रता है, तो ये क्या कहेंगे कि हम तो फ्री नहीं हैं, लेकिन हमारे एक पहचान के बहुत बढ़िया वक्ता हैं, अच्छी कथा करते हैं तो अभी नए, लेकिन बोलने की शैली उनकी बढ़िया है, समझाते बहुत बढ़िया हैं, हो सके तो एक बार उनको अवसर आप दें। तो हो सकता है आपको इनकी संगत का लाभ हो कि आपको कथा मिल जाए। तो क्या करना है, विद्वान जनों से आपको बढ़िया पहचान आपको करनी है। पहला आपने क्या किया, खूब प्रचार किया, समझते चलना है। आप कथा सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, इस बात को जितनी जल्दी हो समझ लीजिए। कथा कितनी भी बेहतर सीखें, हम बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को जानते हैं, कितना भी बढ़िया ज्ञान है, अगर उसको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है तो धीरे धीरे आत्मविश्वास इतना कम होता है कि फिर हम सिर्फ यही कोसते रह जाते हैं कि सब बेकार है, सब ढोंग है, सब पाखंड है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोसते रहते हैं। बहुत लोगों को हमने देखा है, बहुत विद्वानों को हमने देखा है कि जानते बहुत बढ़िया हैं वो, लेकिन मेहनत भी उन्होंने अच्छा की, लेकिन हो सकता है कुछ कमी रह गई, तो आज वो कुछ और कार्य करने के लिए विवश हो गए हैं। कोई कुछ कर रहा, कोई अपना धंधा, कोई खेती किसानी कर रहे हैं, कोई घर में बैठे हैं, लेकिन कथा न मिलने के कारण वो विवश हैं, वो लाचार हैं, उनका आत्मविश्वास इतना कम हो गया कि अब वो कथा करना ही बंद कर दिए, कहते हैं अब तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये सबके साथ होगा। कथा आप कहीं से भी सीखें, कोई गुरुकुल में सीख रहे हैं, कहीं भी सीख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कथा मिलना बहुत अनिवार्य है, कथा ना मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। समझ रहे हैं इस बात को, जितनी जल्दी हो समझ लीजिए, है ना। तो आज से ही कहीं आप, अगर आज आपका पहला दिन है कथा का, तो भी आज से प्रचार स्टार्ट कर दो कि हम भैया कथा सीख रहे हैं। ये यूपीएससी एमपीपीएससी का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी पीएससी अगर हो, एनडीए हो, तो आप गुप्त कमरे में आराम से सीखें, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट शोर मचाएगा। लेकिन एक आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, पब्लिक फिगर का मतलब है जनता जब आपको प्रेम देगी तो ही आपका विकास होगा, इसमें आपको बढ़िया से प्रचार करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक तीसरा काम आप स्टार्ट कर दें आज से ही,
पांडित्य कार्य, ये चौथा कार्य है आपका, ठीक है ना। 1 2 3 4 पांडित्य कार्य। अगर कोई ये पांडित्य कार्य करते हैं तो उनको और भी सरलता हो जाए कि वो बढ़िया कुशल वक्ता बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं समझते हैं। अगर आप नहीं करते तो प्रारंभ कर दीजिए, सीख लीजिए, ये जल्दी सीखा जा सकता है। कोई भी पांडित्य कार्य आप कर सकते हैं। हवन कराना आपको आता है, जप करना आता है, कोई भी आपको, अगर आप पारंगत है किसी कार्य में तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहले फायदेमंद तो ऐसे होगा कि आपका जो प्रारंभिक खर्चा है निकलता रहेगा, तो जिससे आपका आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि धन बहुत बड़ी महत्ता एक अपने आप में रखता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत धन अर्जन हो रहा है तो आपका जो आत्मविश्वास है वो बरकरार रहेगा, आपको लगेगा नहीं इस फील्ड में चलना चाहिए। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका मोटिवेशन बना रहेगा। अब मोटिवेशन बहुत जरूरी है, आगे चर्चा करेंगे क्यों जरूरी है, अभी पहले इसमें चर्चा करते हैं। तो अगर पांडित्य कार्य आप नहीं करते हैं तो आप करना प्रारंभ कर दें, लेकिन सीख करके। ऐसे नहीं कि आप शुरू कर दें बस सोच लिया करना है, सीख करके प्रारंभ करना है। और प्रारंभ अगर आप कर चुके हैं, करते हैं, तो क्या करना है वो समझ लीजिए। आप जहां भी जाएं, किसी के यहां भी कोई पांडित्य कार्य करवाने जाएं तो वहां अपने यज्ञमान से कहें कि आप, उनका जो कार्य था वो हो चुका है, आप उनसे कहें एक ऑफर दें। ऑफर क्या रहेगा कि देखिए यज्ञमान जी, जजमान जी, आपका ये कार्य हो चुका है और हम कथा भी सीख रहे हैं, तो अगर आपको समय हो आपके पास तो आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन की हम कथा सुनाना चाहती हैं। कोई दक्षिणा नहीं लगेगी, आप सुनिए। हाँ, एक काम आपको करना होगा, जितने भी आपकी फैमिली मेंबर्स हैं सबको आपको बुलाना होगा। इससे क्या होगा बताती हैं। आपने कहा कि हम फ्री में निःशुल्क आपको कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। आपको करना क्या होगा, अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाना होगा। जब कथा सुने तो बीच बीच में आप उनको अपना कार्ड वितरण करवा दें और अपने बारे में थोड़ा बताएं कि हम कथा सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। आप लोग चाहें तो कथा हमसे करवा सकते हैं। अगर आप खुद सहज नहीं हैं तो कोई एक लड़का पकड़ लीजिए, वो बीच बीच में आपका प्रचार करता रहेगा कि महाराज श्री से कथा करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे आप बोल सकते हैं, ऐसे आपका प्रचार होगा। ये पांडित्य में। अगर ये भी संभव नहीं तो जहां भी कथा का पांडित्य कार्य करवाने जाएं तो वहां अपना कार्ड थमा दें कि देखिए हमारा कार्ड है, अगर आपको इनमें से कुछ भी करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सिंपल सा कार्य आप कर लेंगे। क्या हमने बताया? पहला प्रचार, संस्था, विद्वान, पांडित्य। अब आत्मविश्वास का बताते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली करना है तो देखिएगा इसको खुद करके। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा आत्मविश्वास बढ़िया है तो हम भले ही थोड़ा जानकारी का अभाव है, अच्छा बोल लेते हैं। कोई भी विषय है उसमें जानकारी कम है फिर भी हम अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन अगर आत्मविश्वास कम है, जानकारी का हमें खूब बढ़िया जानकारी है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आत्मविश्वास ही कम हो जाता है। ये आपने स्कूल कॉलेजेस में कभी कभार देखा होगा, हम जब पढ़ते थे तो देखते थे कोई बच्चे खड़े हुए और अगर उनको हंस दिया जाए, कुछ भी उन्हें उटपटांग करके रखा या नहीं भी करके रखा, हंस दिया किसी ने, तो उनका आत्मविश्वास इतना कम हो जाता था कि उनको सब याद है फिर भी भूल जाती थी। ये होता है आत्मविश्वास की ताकत। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आएगा। जब घर से भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा, अब आपको पैसे की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको ना तो कहीं कथा मिल रही, ना पांडित्यकार मिल रहा है, अब पैसे की सख्त आवश्यकता है। घर से ना मांग सकते हैं, ना घर को दे सकते हैं पैसा। ऐसी एक उम्र आएगी तो फिर वहां आपका आत्मविश्वास इतना कमजोर होगा कि आप फिर समझ नहीं पाएंगे। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और हमने देखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक गुरु होने के नाते हम चाहते हैं आप भी कोई समस्या का सामना न करें, इसलिए आज से ही ऐसा कार्य प्रारंभ करें जो आपको कल समस्या न दे। किसी महान पुरुष ने कहा है कि इतिहास से जो नहीं सीखता वो इतिहास बन जाता है। तो हमारे इतिहास से, अपने गुरुओं के इतिहास से, अपने माता पिताओं के इतिहास से समझें इसको, और उसको समझें ना, उसको अपने जीवन में अनुसरण भी करें
कि आपको आज से क्या करना है, कथा तो सीखना लेकिन प्रचार करना है। क्यों प्रचार करना? ताकि 6 महीने 1 साल में कथा सीखते सीखते आपका विधिवत प्रचार हो जाए। और 1-2 दिन नहीं, प्रतिदिन आपको करना है। कैसे करना है? प्रतिदिन आपको करना है। ये ना सोचे कि अरे प्रचार किए कुछ मिला नहीं मिला, फिर भी करिए। निरंतरता आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। एक वक्ता हैं, इनको क्या करना था, इन वक्ता को कथा तो सीख गए लेकिन प्रचार करना। अगर आप प्रचार नहीं किए तो कोई अर्थ नहीं निकला। संस्था से आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, घर में पैक रहिए। तो ये आप प्रचार, संस्था, विद्वान, पांडित्य कार्य, ये 4 चीजें आप कर लें, आपको आगे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सफलता तो मिलेगी, आप मेहनत कर रहे हैं, सफल होना तो पॉसिबल ही है, नॉर्मल सी बात है। जो मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। हाँ, बस इतना आप लोगों को करना है कि भटकना नहीं है, भटकाव से अपने आप को बचाना है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं। हमने भागवत जी का, अब आपकी कथा और भी सरल हो जाएगी, भागवत जी का, श्री राम कथा का, सत्संग का। अब एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए, भागवत की भजनों का भी अलग से पीडीएफ है और श्री राम कथा की भजनों का भी अलग से पीडीएफ है। जो भजने हैं एक कंप्यूटर प्रिंटेड है, ये भी याद रखिएगा। जो भजने हैं कंप्यूटर प्रिंटेड है और जो ये हस्तलिखित नोट्स है, ये जो नोट्स हैं क्या है, ये नोट्स जो हैं ये हस्तलिखित पीडीएफ फॉर्म में। कैसे हैं? पीडीएफ फॉर्म में। जो भागवत जी का नोट्स है ये आपको 489 रुपए में, जो श्री राम कथा का नोट्स है 1449 रुपए में, सत्संग का जो नोट्स है आपको 441 रुपए में मिल जाएगा। भजनों का जो नोट्स है आपको, ये दोनों भजन 299 में इसका भी और 299 में इसका भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम शुल्क इसका रख दिए हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो विश्वास है आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा और केवल समझना नहीं है, अपने जीवन में अनुसरण भी करना है। आज से ही जो चीजें बता दी गई हैं प्रारंभ कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।